हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर किस ऊर्जा में है, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। धनु राशि रीडिंग का पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम, जिसमें आपकी और आपके पर्सन दोनों की एनर्जी चेक होने वाली है। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं ये इंसान किस एनर्जी में है। धनु राशि आपके पर्सन किस एनर्जी में है। वी हैव द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। आपके पर्सन देखो बहुत, मैं बोलूँगी जेनरस सी एनर्जी में है, बहुत ही हेल्पिंग एनर्जी में हैं। आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं अपने आप को भी बैलेंस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, फॉर श्योर दिख रहा है। ओके, और सपोर्टिव एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए बता दूं कि आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहाँ काइंडनेस सबसे ऊपर है। ठीक है, यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लाइफ में अपने आप को ग्रो कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में बात नहीं आ रही है, ये सिर्फ जो है ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सनालिटी, और एज मैं बोलूँगी यहाँ पर फाइनेंसेस, करियर, इन सारी चीज़ों में ये ग्रो ज़रूर कर रहे हैं, बट एज अ ह्यूमन ये बहुत ज़्यादा लाइफ को अंडरस्टैंड करना शुरू कर रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिखता है कि यहाँ पर ये इन्होंने ना अपने सफ़र को ऐसे नहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल तक पहुँचाया है। इन्होंने हर्डल्स देखे हैं लाइफ के, इनको लाइफ का सच पता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ना इनको वो काइंड एक साइड इनके अंदर आ गई है, एक वो हम्बल साइड इनके अंदर आ गई है, जिसकी वजह से ये समझते हैं सामने वाले की पीड़ा, सामने वाले का दुख। ऐसी एनर्जी में अब ये इस समय पर है। ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये काइंड जेस्चर्स इनके दिख रहे हैं। ओके, लेट्स चेक द एनर्जी ऑफ यू एंड योर पर्सन सेजिटेरियस। विद दिस ग्रीन डेक हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं सेजीज। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं सजीज। कंट्रोल, आप अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप अपने साथ गलत नहीं करना चाहते हो। आप अपने आप को काइंड जो है ना, अपने ऊपर काइंड रहना चाहते हो, अपनी सोल के ऊपर काइंड रहना चाहते हो। आपने बहुत स्ट्रेस दिया है इस इंसान के लिए, इस रिश्ते के लिए, बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है ना कहते हैं ना दूसरे के लिए बदलना चाहा, बट अब आपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया है। अब ज़्यादातर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करने लगे हो। आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आया है कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी पोटेंशियल क्या है, आप भी बहुत कुछ डिजर्व करते हो। तो रिस्पेक्ट अपने लिए बढ़ रही है और अपने लिए काइंडनेस बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये एनर्जी है। आप अपने आप को बहुत, वो होता है ना पीपल प्लीजिंग, या लोगों को चेज करना, या इल्यूजन्स में फंसे रहना, एक इस इंसान की बातों का क्लैरिटी ना मिलना और उस इंसान के पीछे पीछे भागना, इस चीज़ से अपने आप को बहुत चेंज कर लिया आपने। आप सेटिस्फाइड नहीं होगे उस इंसान से दूर होके, बट फिर भी खुद की रिस्पेक्ट के लिए, खुद अपनों, स्पेशली फादर की एनर्जी है यहाँ पर, हो सकता है किसी के फादर भी इन्वॉल्व हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट के लिए आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा, ठीक है, आप अब ये नहीं होता कि कोई इंसान से दूर हो रहा है तो बहुत खुश है। दूर हो रहे हो, कुछ लोगों के लिए ये रिस्पेक्ट की बात है, कुछ लोगों के लिए रिस्पेक्ट होते हुए भी कहीं ना कहीं अंदर से है ये चीज़ कि यार ये क्यों ही हुआ है ना, ये चल रहा है यहाँ पर। पर्सन की एनर्जी ऑल टाइड अप, पर्सन भी एनर्जी, जो पर्सन की भी जो एनर्जी दिख रही है वो भी ऐसी है कि वो भी स्ट्रेस में है, वो भी बहुत स्टक हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को किसी तरीके से मूवमेंट शिफ्ट में नहीं लेकर आ पा रहे, वो भी ओवर थिंकिंग में स्टक नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी चीज़ का हो सकता है बर्डन बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, गिल्ट बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्लैरिफाई करते हैं। द हर्मिट,
अकेलापन बहुत ज़्यादा है इस इंसान की लाइफ में भी। ये भी कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी में है, जहाँ पर इस इंसान को अब गिल्ट महसूस हो रहा है, रिग्रेट महसूस हो रहा है। जो इसने किया है वो चीज़ें इसको नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा महसूस हो रहा है। हर्मिट कहीं ना कहीं अवेकनिंग की बात करता है, तो इस इंसान को कहते हैं ना वो एक अवेकन पीरियड चल रहा है, एक ऐसी टाइमिंग चल रही है जहाँ पर अपने गलत सही का पता लग रहा है, जहाँ पर कहीं ना कहीं गलतियों पर गिल्ट हो रहा है, अब जहाँ पर इसको जो है ना बहुत ज़्यादा स्टक फील हो रहा है कि सब कुछ ठीक है बट कहीं ना कहीं आपसे, आपके साथ जो रिश्ता निभाया, आपके साथ जो इनजस्टिस किया, उसको लेकर थोड़ा शर्म फील हो रही है, ये कह सकती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ एक इंसान खुद को बहुत ज्यादा अभी तक शायद इस एनर्जी में रख रहा था कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया और मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, बट अब उसको समझ में आ रहा है कि वो क्या गलत कर रही थी, कर रहा था। ठीक है, ये कह सकते हैं यहाँ पर। डिटैच कार्ड यहाँ पर बताता है सजीज की आपके पर्सन के लिए आपकी एनर्जी जो है अब वो ये है कि अब आप फेयर के साथ रहेंगे, जो सही है उसके साथ रहेंगे, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन बन चुके हैं लाइफ में। आपको पता लग गया है कि आपसे क्या गलतियां हुई हैं, आपने भी इस इंसान के लिए क्या क्या किया है। तो अब आप ना एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन बन गए हैं, जहाँ पर अब आपको ये पता है कि आपका तो डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है अपने पीस के लिए। अगर आप इस इंसान को अपने साथ बांधे रखेंगे, अगर आप इस इंसान को हमेशा कंट्रोल करना चाहेंगे, हमेशा इस इंसान के साथ जो है चेजिंग एनर्जी में रहेंगे, तो कभी भी ये इंसान आपको खुशी नहीं दे पाएगा। आपको इसको लेट गो करना ही होगा, ताकि अगर वो आपके लिए है तो आपकी लाइफ में वापस खुद आ जाए, अदरवाइज आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करें, अमल मतलब करनी आ जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस इंसान की ना एनर्जीज में रहते हुए आपने खुद को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा था, बहुत ज़्यादा अपने साथ भी कहीं ना कहीं इनजस्टिस किया हुआ था। अब अपने साथ जस्टिस करने के लिए अब आप इस इंसान को लेट गो कर रहे हो, अब आप इस इंसान की एनर्जीज को लेट गो कर रहे हो, आप अपने आप को भी बदल रहे हो, चेंज कर रहे हो। ठीक है, किस चीज़ के लिए? ताकि आपकी लाइफ में पीस आए। ओके, आपकी लाइफ में बैलेंस आए। कुछ लोगों को ये समझ में आ गया है कि अगर ये इंसान किसी और का है तो वो आपका कभी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा है मैसेज, 9 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपने आखिरी टाइम तक इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है भाई। 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपने हमेशा अकेले ही इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करी है। आज तक भी अगर ये रिश्ता गार्डेड है तो वो आपकी वजह से है। आज तक भी अगर ये रिश्ता बना हुआ था तो आपकी वजह से बना हुआ था। आपने कहीं हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा ना, आप एक्सपीरियंस्ड हो गए हो, मतलब आपने एक लंबा सफर तय किया है। ये पर्सन पता नहीं कहाँ से ही चलता हुआ आ रहा है और ये यहाँ पहुंचा है, तो इसने एक बहुत लंबा सफर तय किया है, जहां पर अब आपको लगता है कि अब नहीं, अब इससे ज्यादा इस इंसान के लिए नहीं करना है, अब अपने लिए करना है लाइफ में जो भी करना है। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। एंड यू वांट कि जो जो चीजें आपके साथ बीती है ना, या तो उसका न्याय हो या फिर इस इंसान को उसका कर्मा मिले। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, थर्ड आई चक्र की एनर्जी देखो, अब खुद देखो। मैंने कहा ना कि उस इंसान की अवेकनिंग हो रही है। थर्ड आई चक्र क्या कहता है कि इस इंसान को क्लैरिटी मिल रही है, इस इंसान को कहीं ना कहीं विजन्स आ रहे हैं, इस इंसान को हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू आपसे जो है कनेक्टिविटी फील हो रही है, इस इंसान को आपके रिगार्डिंग कुछ इल्यूजन्स थे वो क्लियर हो रहे हैं। ओके, आर्कएंजल मेट्रॉन मुझे यहाँ पर ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना स्ट्रैटेजी बनाना, कि हम ये कर सकते हैं, हम इस तरीके से इस रिश्ते को बना सकते हैं, है ना, कुछ ऐसा है यहाँ पर। देखो, कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि ये इंसान जो है इस रिश्ते को हिडन रखना चाह रहे हैं और कंटिन्यू चलना चाह रहे हैं इस रिश्ते में। बट कुछ लोगों के लिए ये क्लैरिटी है कि कुछ लोग खेल गए आपके रिश्ते में, कुछ लोग जो है आप लोगों के रिश्ते में मैनिपुलेशन से खेल गए, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन को ये क्लैरिटी मिल गई है दैट यू आर नॉट द वन जिसने बिट्रे किया। आप नहीं भागे थे, आपने इस रिश्ते से डिटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं करी थी पहले, आप तो अब कर रहे हो ना डिटैचमेंट प्रैक्टिस, पहले नहीं कर रहे थे आप। ठीक है, आपके बारे में कहीं ना कहीं कुछ गलत किसी ने बोला था, कहीं ब्रेन वॉश किया था, वो चीजें समझ आ रही हैं। ओके, आपने इस इंसान को इग्नोर करना क्यों शुरू किया वो समझ में आ रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि कौन गेम खेल गया आप दोनों के बीच में। सजीज ओके, रेस्ट एंड रिकंसीडर। आप पॉज की एनर्जी में हो, आपने एक पॉज ले रखा है,
आपने अपने आप को फ्री करने के लिए एक पॉज ले रखा कि मैं मुझे फ्री होना है और उसमें जो है ना जल्दबाजी नहीं करनी बस, ठीक है। पर्सन कहीं ना कहीं फॉर श्योर गिल्टी है, पर्सन कहीं ना कहीं जान पा रहे हैं कि उन्होंने आपको चीट किया, उन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, उन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, उन्होंने ज़्यादा स्मार्ट प्ले किया और ये चीज़ें जो है गड़बड़ कर गए आप दोनों के रिश्ते में। ओके, अभी लैक फील हो रहा है आपका इस इंसान को। ओके सजी इज पर्सन ऑन योर माइंड। मैंने कहा था टेलीपैथिकली हो सकता है ये पर्सन आपसे जुड़े हुए हैं। ओके सो ये कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते में केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा जो है मिस कर रहे हैं। एंड इन्फेक्चुएशन, तो फॉर श्योर यहाँ पर इनफेक्चुएशन ये बता रहा है कि इस इंसान की आंखें खुल गई हैं रिगार्डिंग इनकी खुद की जो वो होती है ना कि भाई खुद की फीलिंग्स को ट्रस्ट ना करना। अब इनको वो ट्रस्ट होता हुआ नजर आ रहा है अपनी फीलिंग्स पे कि हाँ मेरी फीलिंग्स हैं इस इंसान के लिए, ठीक है, जिसको शायद मैं छुपा रहा था, जैसे जिसको शायद मैं अभी एक्सप्रेस नहीं करना चाह रही थी, वो चीज़ें इसको अब समझ में आ रही हैं। न्यू डोर्स ओपनिंग फॉर श्योर, यहाँ पर अवेकनिंग का पीरियड चल रहा है और कहीं ना कहीं ये इंसान जो है खुद को भी हील करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके साथ चीज़ें ठीक कर पाएँ, आपके साथ एक नए पोर्टल पर जा पाएँ, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ। है इसको अटैचमेंट आपसे, मानो मत मानो। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, मैं बोल रही हूँ ना आपको कि आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। नाउ फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, फॉर श्योर इस इंसान को ये पता ही नहीं था कि ये इंसान आपसे भाग रहे थे, ये इंसान अपने सच से भाग रहे थे, इंसान अपने सोलमेट से भाग रहे थे। अब इनको लग रहा है आई लव यू अनकंडीशनली। उसको अपनी फीलिंग्स भी नहीं पता थी। देखो अब आपके सामने कार्ड क्या आ रहा है कि उसको अब समझ में आ रहा है कि आपका लैक क्या है, आपका ना होना उसकी लाइफ में क्या है सजीज, ठीक है। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विद मी, फॉर श्योर वो चाहते हैं कि आप उनके साथ खुश रहें। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, तो ये तो भूल जाओ कि मेरे बारे में मैम सोचते भी हैं, इनको याद भी आती है या नहीं आती, फॉर श्योर आती है याद। यहाँ पर नेम इनिशियल्स जो हैं ये हैं आपके पर्सन के हो सकते हैं। देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है सजीज। विद इन द नेक्स्ट 1 वीक ये पर्सन आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स, कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। आपके पर्सन का कांटेक्ट आ सकता है धनु राशि। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। लवर्स, चॉइसेस हैं यहाँ पर, डाउट्स है अभी यहाँ पर, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन चल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले हैं और अभी इस रिश्ते में कंपैटिबिलिटी कह लो या कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रस्ट कह लो, इनका इशू चल रहा है, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स, यस, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए अभी ये नया नया रिश्ता है, नई नई बातचीत शुरू हुई है और दोनों के पास चॉइसेस हैं और दोनों के बीच में ट्रस्ट इशूज हैं, ठीक है। इस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं देखो अभी भी हिडन एनर्जी की बात आई है, द हाई प्रीस्ट, ये अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स है। अभी इस रिश्ते में ना बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो रहा है क्योंकि आपके साथ भी जो चीज़ें चल रही हैं वहां पर भी एक इंसान का ट्रस्ट तो डगमगाया हुआ है ना, तो उसका इसलिए इस पर भी पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं नजर आ रहा अभी, ठीक है। फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। द मजिशियन, फैमिली वॉन्ट्स टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप, भाई फैमिली चाह रही है चीज़ों को ठीक करना और कुछ चीज़ों की क्लैरिटी भी फैमिली को मिल रही है, ओके। और मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी चीज़ों को ठीक करना चाह रही है फैमिली। एक्शन क्या ले सकती है फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए। अच्छा यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली किसी से बातचीत भी कर रही है, किसी प्रोफेशनल से हो सकता है बातचीत कर रही है, ठीक है। डेथ कार्ड, फैमिली इस सिनेरियो को एंड चाहती है और एंड करना चाह रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स,
मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए बिना किसी एक्शन के ही चीज़ों में सक्सेस चाह रही है फैमिली, हिडन रहकर एक्शन मतलब सक्सेस चाह रही है कि मतलब हमें कुछ करना ना पड़े और चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएं, अपने आप ठीक हो जाएं, आपकी तरफ से कांटेक्ट आ जाए, आप लोगों की तरफ से कुछ इनिशिएट आ जाए और अपने आप को कहीं ना कहीं ज़्यादा कष्ट ना देना पड़े, कुछ ऐसी एनर्जी है। बट हाँ, एंडिंग्स फिर भी चाहते हैं कि जो चल रहा है वो एंड हो जाए, टफ जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है उनके लिए और वो भी चाहते हैं एंड हो जाए। ठीक है, राशियाँ मुझे यहाँ पर लियो साइन नजर आया है, मुझे यहाँ पर जेमिनाई, वर्गो, लीब्रा, स्कॉर्पियो, ये साइन नजर आए हैं। नॉट फॉर यू। हर चीज़ जो है ना, आप ये मत सोचा करो आपके लिए ही हो रही है या हर कोई आपके अगेंस्ट ही है, या कहीं ना कहीं हर चीज़ आपके लिए ही है और कहीं ना कहीं आप जो है हर ग्लिटर को जो है गोल्ड समझ कर भागते हो उसके पीछे, ऐसा मत करो आप। ठीक है, और कुछ लोग हैं आसपास जो शायद आपके लिए बहुत अच्छे बने हुए हैं, वो उन पे थोड़ा नज़र रखो। ठीक है, और हो सकता है ये जो स्थिति चल रही है, ये यूनिवर्स आपको सिखाना चाहती है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, बट शायद आप अभी भी चेज कर रहे थे, है ना। अब आपके अंदर वो हिम्मत आई है कि अब आपने डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी है। सो मैं यहाँ पर बोलूँगी इस कार्ड के साथ कि पॉज एनर्जी में रहो, सरेंडर मोड पे रहो, डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, क्योंकि ये विंडो क्लोज है, ये विंडो ओपन नहीं हुई है अभी। ठीक है, सो थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग का वेट करो। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।